नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हर उस टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है जो या तो उसने साल 2 साल से शॉप कर रखी है और उसका नॉलेज बहुत कम है, और या जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से दुकान कर रखी है लेकिन वो एडवांस लेवल का कोर्स सीखना चाहते हैं। तो दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए जो हमारा 3,000 रुपए का कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, वो इतना पावरफुल कोर्स है कि अगर आप 3,000 का इन्वेस्टमेंट करते हो तो नो डाउट आप उससे लाखों रुपए की इनकम करोगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस कोर्स में हम क्या क्या बताते हैं। देखिए, हमारा जो कोर्स है ऑनलाइन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईएमएमसी और अनलॉकिंग कंप्लीटली कोर्स है। उसमें हम जीरो से स्टार्टिंग करते हैं, यानी बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं। मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे रहते हैं उनको बारीकी से समझाया जाता है, कैसे उनको पहचानना है, क्या उनका काम है, क्या उनकी टेस्टिंग है, और स्कीमेटिक में किस किस तरीके से आपको मिल सकते हैं। तो ये पूरा नॉलेज दिया जाता है। मीटर, अगर मीटर को चलाना आपने सीख लिया तो आप मान के चलिए आधा काम आपने सीख लिया। तो हम मीटर को बहुत ही सरल तरीके से और एडवांस लेवल के हिसाब से आपको मीटर की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद में हम आपको हैंड स्किल करवाते हैं। आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट है तो आप अपनी शॉप पे जो तरीका हम बताते हैं, इतना सॉलिड तरीका, इतना इजी तरीका हम आपको बताते हैं कि अगर आपने 10-20 मदरबोर्ड पे उसको प्रैक्टिस में ले लिया तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में ऑन मोबाइल में जितनी भी प्रॉब्लम आती है उनका बहुत ही इजी मेथड से सॉल्यूशन आपको बताया जाता है। उसके बाद में आपके जो डेड सेक्शन आता है, यानी जो आपके पास बंद मोबाइल आते हैं, उनको किस तरीके से इजी वे के अंदर शॉर्ट आउट करना है वो हम कंप्लीटली आपको बताते हैं। इसमें आपका पावर सीक्वेंस, मीडियाटेक का, क्वालकॉम का, सिंगल आईसी, डबल आईसी, सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाता है। चार्जिंग सेक्शन, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, कैमरा सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, जो भी सेक्शन आपका रनिंग में मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हर एक सेक्शन को बहुत ही बारीकी से आपको बोर्नियो बोल दो या स्कीमेटिक टूल बोल दो, उसमें हम आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, जीआर, इसके अलावा आपका स्कीमेटिक लेआउट, यानी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनका नॉलेज अगर होता है तभी हम मोबाइल को रिपेयर कर पाते हैं। तो वो आपको कंप्लीटली इसी 3,000 रुपए में सिखाया जाता है। इसके अलावा ईएमएमसी को आपको कैसे चेक करना है कि वो सही है, खराब है। अगर खराब है तो उसकी रिप्रोग्रामिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर रिप्रोग्रामिंग नहीं हो सकती तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसको कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। यूएफएस की ट्रेनिंग। तो इस प्रकार आपका ईएमएमसी का कोर्स भी इसमें। इसके अलावा आपका जो अनलॉकिंग के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट टूल है, यूएमटी टूल और अनलॉक टूल, उन दोनों की आपको अच्छी से ट्रेनिंग दी जाती है। आईफोन में कैसे सॉफ्टवेयर लगाया जाता है और आपका कैसे आईक्लाउड को बाईपास करते हैं, वो पूरा प्रोसीजर आपको इसमें बताया जाता है। और ये जो कोर्स है दोस्तों, आपको हम दो तरीके से करवाते हैं। सबसे पहले आपको हम हमारी एक ऐप देते हैं, स्किल बाय पीएम। आपको उस ऐप पे कंप्लीट कोर्स मिलता है 45 डेज का। वो क्लासें आपको डे बाय डे मिलती है, उसको आपको देखना है। और उसके बाद में इन क्लासों के लेने के बाद में आपको हम जूम मीटिंग पे और कोर्स करवाते हैं। तो हम पहले ऐप पे कोर्स इसलिए देते हैं कि अगर आपने एक बार वहां से कोर्स ले लिया तो आपको 50-60% हर सेक्शन के बारे में नॉलेज हो जाता है। और हम एक दिन में एक क्लास देते हैं, ऐसा नहीं है, पूरा कोर्स आपको साथ में देते हैं। पूरा कोर्स साथ में देने से क्या होता है कि यूजर उसको एक साथ नॉलेज लेने की कोशिश करता है। और आपको पता है कि अगर एक साथ खाना भी ज्यादा मिल जाए, 5 दिन का खाना एक दिन मिल जाए, तो वो वेस्ट ही होता है। तो हमने बहुत ही सोच विचार करके इस एप्लीकेशन को बनाया है। और इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आपको 1 ईयर का प्रीमियम सपोर्ट मिलता है, जहां पे हम आपको सपोर्ट ग्रुप में जोड़ते हैं और आपको जल्द से जल्द आपके जी प्रॉब्लम है उसका समाधान हम देने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ उन सभी बिगिनर, यानी जो आप जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है, हल्का फुल्का चार्जिंग सॉकेट वगैरह लगा लेते हैं,
लेकिन उनको सप्लाई का नॉलेज नहीं है। अगर आप हमारा ये कोर्स करते हैं तो नो डाउट आप बहुत ही अच्छे लेवल के टेक्नीशियन बन जाओगे। और जो एडवांस लेवल में थोड़ा नॉलेज रखते हैं, अगर वो भी करते हैं तो उनका नॉलेज इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा कि आपको पहले अगर 20,000 रुपए आपका महीना इनकम है तो नो डाउट ये कोर्स करने के बाद में आपका 40,000 रुपए होना ही होना है। आपको इस कोर्स में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो सिखाया नहीं जाएगा। और हम कैसे सिखाते हैं ये इस वीडियोस के एंड के अंदर मैंने आज की जो क्लास है उसको जोड़ा है, तो आप उसको देखिए, समझिए, विचार कीजिए। 3,000 रुपए हमने इसीलिए रखी है कि हर जो नॉर्मल टेक्नीशियन है वो भी इस कोर्स को करके अपनी आमदनी बढ़ा सके। दोस्तों, जिसके पास पैसा है उसके लिए तो देखो पूरी दुनिया के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जिसके पास पैसा कम है, लिमिटेड उसके पास सोर्सेस है, हमारा विशेष फोकस उन्हीं के लिए। तो ये वीडियोस बहुत आपके लिए उपयोगी होने वाला है। आगे की क्लास देखिए और मेरे पढ़ाने का तरीका देखिए, आपको समझ में आएगा कि सर कैसे क्लास देते हैं। तो नीचे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके और कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये यूजफुल है, तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। देखो ये आपका बोर्ड है और आपको मदरबोर्ड के अंदर चेक क्या करना है। एक तो आपको चेक करना है जीआर, यानी मीटर को डायोड मोड पे सेट करके। ये जो आपका अभी कौन सा है, रेजिस्टेंस मोड है, ठीक है, आरईएस। ये देखो आप, अब कौन सा आ गया, बीप मोड। अब कौन सा आ गया, डायोड मोड। एक तो आपको इस मोड का सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा, डायोड मोड। ये जो रीडिंग आती है ना, ये रीडिंग, ठीक है, ये रीडिंग एक्चुअल के अंदर ये जो कंपोनेंट लगे रहते हैं, चाहे वो आपका डायोड हो, कैपेसिटर हो, कोयल हो, आप जो अभी जैसे मान लो मैं डायोड मोड पे अगर आप चेकिंग करोगे तो रेड प्रोब को, ये देखो, इसको आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने ग्राउंड से कनेक्ट किया, ये देखो आपके। और ब्लैक से मैं चेक करूंगा तो मैंने देखो यहां पे लगाया, यहाँ पे 0 0, इसका मतलब है कि ये आपका ग्राउंड वाली लाइन से जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर का ये सिरा ग्राउंड है। तो दूसरा सिरा, ये जो आपकी रीडिंग आ रही है, आपको 4 डिजिट में से पीछे वाला डिजिट छोड़ दो, 3 डिजिट 502 की रीडिंग है। अब ये जो आपकी रीडिंग आई है ना, ये इसकी रीडिंग नहीं है भाई, ये आपका कैपेसिटर इस आईसी से जुड़ा हुआ है अंदर से। देखो एक लाइन आपको दिख रही होगी, ये कैपेसिटर ने इसको चेक किया तो ये लाइन देखो अंदर से जुड़ी हुई। चलो ये तो हमें बाहर से दिखाई दे रही है, लेकिन हर कंपोनेंट की लाइनें बाहर से नहीं दिखाई देती है। वो इस मदरबोर्ड, ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड आपको दिख रहा है, इसके अंदर अंदर आपके लाइनें चलती हैं। और बाहर से इसको यूवी मास्किंग है, ये भी एक तरीके की, इससे कवर कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले जो समझना है वो आपका डायोड मोड। डायोड मोड कैसे, डायोड मोड में आपको मीटर को इस पे, ये डायोड वाले पे सेट करना है, रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ध्यान रहे रेड को, और ब्लैक से चेक करना है। अब आपको जैसे मान लो आपके मोबाइल, ये आपका रेडमी 5 सेट है, मेरे पास जो अभी आप जिसका बोर्ड देख रहे हो ये रेडमी 5 है, और इसमें टच काम नहीं कर रहा है मान लो, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, बोर्ड में दिख रहा है भाई आपको, आपको इस मॉडल का हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन करना है, उसमें टच सेक्शन ओपन करना है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो हर सेक्शन पे अप्लाई होगा भाई। आज आपको मैं बताऊंगा कितने जीआर आने चाहिए, कितने वोल्टेज आने चाहिए, सारी चीजें बताने वाला हूं। ये आपकी 2 दिन की क्लास होगी, 2 दिन की क्लास में आपका डेड सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको केवल इसको समझना है कि कोई भी अगर बोर्ड आता है तो किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है।
अगर इस मॉडल की बात करूं मैं, अगर इसमें टच काम नहीं कर रहा था तो आपको पता है शुरुआत करनी है टच से, यानी कॉम्बो से। कॉम्बो आपने चेंज किया, अभी भी काम नहीं कर रहा, तो फिर आपको इसका कनेक्टर चेक करना है कि कल को कनेक्टर वाटर डैमेज तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है, कोई पिन है वो मुड़ी हुई तो नहीं है, अगर सब कुछ ओके है, फिर उसके बाद में आपको टच की जितनी भी लाइनें, उन सभी लाइनों के जीआर लेने हैं। जीआर अगर मान लो आपके ओके, तो फिर आपको यह देखना है कि उन पिन में से वोल्टेज वाली कितनी लाइनें थी, एक या दो। तो फिर आपको उस लाइन के वोल्टेज चेक करने, तो मीटर को फिर वोल्टेज मोड पे सेट करना है हमें। तो मैं आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं, तो देखो इसका हम हार्डवेयर सॉल्यूशन रेडमी 5 है, Xiaomi रेडमी 5, ये रहा रोजी, ये मॉडल है। और इसका टच, ये आपका टच, टच हो, फिंगरप्रिंट हो, नेटवर्क हो, कोई भी सेक्शन हो, आपको यहां से सबसे पहले उसकी लाइनें लेनी है कि कौन कौन सी लाइनें। तो देखो मैं इसको, मैंने यहां पे किया, तो ये कनेक्टर है ना, इस कनेक्टर की इतनी पिने देखो, नीचे की साइड से 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन पे आपके टच वाली लाइनें। अब लाइनों पे देखो, इसमें से दो लाइन है ना, ये 33 और 34 दोनों सेम ही है, और इस पे देखो 1.8 का वोल्टेज आना चाहिए आपका इस कनेक्टर पे और इन पिनों पे। दूसरा 2.8 का वोल्टेज हो चाहिए, तो इसकी जो पिन है 35 नंबर पे 2.8 का वोल्टेज आना चाहिए, दो। और बाकी देखो सीपीयू से आने वाली लाइनें हैं, मैंने आपको टच सेक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था INT, I2C और रीसेट, ये लाइनें चाहिए। तो चलो यहां से सारी लाइनें पता चल गई। अब आपको सबसे पहले मीटर को करना है डायोड मोड में सेट, और इन सभी लाइनों के लेने हैं जीआर। तो अब जीआर का मैं आपको बता देता हूं कि जीआर कितने आने चाहिए। तो देखो पावर आईसी से अगर कोई लाइनें आ रही हैं तो कम से कम 250 का जीआर आना चाहिए, 250 प्लस जीआर आना चाहिए। और सीपीयू से अगर लाइनें आ रही हैं तो ऑलमोस्ट आपकी 250 से 600 के बीच में जीआर आती हैं। अब अगर इनसे कम जीआर आपकी आ रही है, या ग्राउंड आ रहा है या फिर ओएल आ रहा है, इसका मतलब होगा, ग्राउंड का मतलब लाइन है वो शॉर्ट हो गई है, ओएल का मतलब लाइन ब्रेक हो गई है। तो हम इस मॉडल को चेक करते हैं, मान लो इसमें टच काम नहीं कर रही है, तो आपको कैसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले मैं आपको वापस बोर्ड दिखा देता हूं, ये आपका बोर्ड है। मैंने आपको अभी इसका ये कनेक्टर, इसकी 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर तक साइड पिन थी, वो टच वाली थी। तो देखो 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक टच वाली है। तो सबसे पहले इसके जीआर आपको मैं लेके दिखाता हूं, आपको भी ठीक है से ही चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कनेक्टर, और ये हो गया आपका मीटर, इसको यहां पे कर देते हैं। तो मैं 2 से 8 तक की जीआर लूंगा, ठीक है। तो मैंने रेड प्रोब को करूंगा मैं आपका ग्राउंड, मैंने रेड को किया ग्राउंड, और सभी पिनों के जीआर लूंगा मैं भाई। तो देखो 2 नंबर आपका 460 ओके, 550 ओके, 530 ओके, उसके बाद में 461 ओके, इस पे आ रहा है 202। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है 202, और 7 पे आ रहा है 530, ठीक है। अब देखो जो आपका 6 नंबर पिन है उस पे आ रहा है 202, वो देख लेते हैं कहां से आ रही है आपकी। शॉर्ट नहीं है, कुछ मॉडलों में 200 से स्टार्ट हो जाता है, कुछ में 250 से। तो ये अपनी 2.8 वाली है L10, ये भी पावर आपके पावर आईसी से ही आ रहा है। देखो VREG का मतलब पावर आईसी होता है,
L10 यानी एलडीओ से आने वाला वोल्टेज है। चलो कोई नहीं, ये हमारे जीआर ओके हैं भाई। अब आपको क्या करना है, वोल्टेज चेक करनी है। तो वोल्टेज अगर चेक करना है तो आपको मोबाइल को करना है ऑन। मैंने अभी क्या किया है, देखो मैंने बैटरी लगा दी, और बैटरी लगाने के बाद में मोबाइल को करूंगा मैं ऑन। फिर आपको वोल्टेज चेक करवाता हूं मैं, ठीक है, कि कैसे वोल्टेज चेक करनी है। अब मैं मोबाइल को कर रहा हूं ऑन, कॉम्बो मैंने अभी नहीं लगाया आपका। अभी मेरा मोबाइल ऑन हो रहा है। अब हमारा 6 7 8, 6 पे तो था 2.8 वोल्टेज। तो मैं इस मीटर को भी कर लेता हूं आपका वोल्टेज मोड पे सेट। ये देखो, ठीक है। और अब वोल्टेज चेक करूंगा मैं। तो ब्लैक को मैं करूंगा वोल्टेज, अगर चेक करेंगे तो ब्लैक को ग्राउंड करेंगे। और 1 2 3 4 5 6, देखो 2.8 था और 2.8 वोल्टेज आ रहा है। तो आपको इस तरीके से वोल्टेज चेक करना। उसके बाद में अगले पे 1.8, तो 1.8 आ रहा है। अब देखो, आपने जीआर चेक करना और वोल्टेज चेक करना सीखा है, ठीक है। अब मैं आपको कर रहा हूं अनम्यूट। और जिसको अभी जिसका कोई क्वेश्चन आने, सर मुझे जीआर लेना नहीं आ रहा या वोल्टेज लेना नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं और बता देता हूं। आप कहोगे कि सर जीआर हमने लिए, जीआर हमें मिल गए, इसका मतलब तो वोल्टेज भी आएंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। देखो आपको मैं एक और इसका थोड़ा सा आके एडवांस लेवल समझा देता हूं कि जीआर, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है भाई? देखो जी सर, ये एक दिख रहा है। आईसी है, ये एक आईसी है। और इस आईसी से जैसे मान लो ये कनेक्टर था ना हमारा, 2.8 की वोल्टेज, ये लाइन ऐसे आके यहां पे आई। यहां पे कितने वोल्ट की है? 2.8 की। अब ये लाइन, इस लाइन का आपने जीआर जो लिया था, वो जीआर तो इस आईसी का आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये जो 2.8 वोल्टेज आपका नहीं बन रहा हो आईसी के अंदर से। जीआर का मतलब होता है आईसी से कनेक्ट है। जीआर का मतलब ये नहीं है कि इस लाइन में जो भी आपका काम हो रहा है वो काम भी हो। तो वोल्टेज को अगर चेक करना है तो आपको वापिस मीटर को वोल्टेज मोड पे सेट करके ही वोल्टेज चेक करना पड़ता है भाई। तो ये तरीका होता है आपका जीआर और वोल्टेज चेक करने का। तो जैसे मैंने टच का बताया, अब अगर मान लो आपके मोबाइल के अंदर, इसी में, इसी मॉडल की बात करते हैं हम। इसी मॉडल में आपका दूसरा सेक्शन ले लेते हैं, जैसे एलसीडी लेते हैं। चलो, इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा और रियल में भी इसमें अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब इस मॉडल में पहले टच वाले को क्लियर कर देता हूं। आपने क्या किया, इसके जीआर लिए, जीआर ओके, वोल्टेज भी ओके, अभी भी टच काम नहीं कर रही है, कॉम्बो भी चेंज कर लिया। तो आप एक बार सॉफ्टवेयर लगा के भी देखोगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, अगर आपने सॉफ्टवेयर लगा लिया, टच चेंज कर ली, लाइनें सारी ओके हैं, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट एंड फाइनल होता है आपका सीपीयू, ध्यान रखना। अब हम इस पे चलते हैं एलसीडी पे। एलसीडी पे देखो, मैंने आपको बताया था मिपी लाइनें, टीईओ, आईएनटी वगैरह जो भी लाइनें होती हैं वही होती है। तो इस पे अगर आप गौर करोगे, ऊपर में देखो आपको 10 लाइनें तो मिपी की मिल रही है, 2 4 6 8 10। एक नंबर को, एक नंबर खाली या ग्राउंड, फिर 2 3 पे आपकी एमआईपीआई लाइनें, फिर आगे ग्राउंड या खाली, फिर 2 पे एमआईपीआई। इस प्रकार 10 लाइनें ऊपर एमआईपीआई के। नीचे अगर आप देखोगे तो ये आपका वोल्टेज की लाइन है। कितना वोल्ट है? 2.8। और एक आपकी
2.8 है, एक 2.0 है, और VSN VSP। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन सभी के सबसे पहले आपको GR लेके बताते हैं, फिर वोल्टेज लेके बताते हैं। तो चलो जल्दी से, ये आपका कनेक्टर, ये आपका मीटर, मीटर को मैंने कर दिया डायोड मोड में सेट। आप भी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम पूछोगे तो मैं आपको आज कुछ नोट्स दूंगा, जिसमें आपको वो सारी चीजें फिल करके और भेजनी है कि सर GR इतना आ रहा है, वोल्टेज इतना आ रहा है, अब आगे क्या करूं। ऐसे नहीं है कि सर मेरे पास एक सेट आया, टच काम नहीं कर रहा है। तो ऊपर की एक पिन छोड़ के और दो दो पिनों के GR लेते हैं। चलो बैटरी हटा के लेने, अब ये इसको बोलते हैं कूल टेस्टिंग। तो बैटरी हटा के अब मैंने रेड को ग्राउंड किया, देखो एक पे OL किलो ओम पे सेट कर रखा है कि हाँ इसको हम डायोड पे, ठीक है। एक ग्राउंड, ये सप्लाई, सप्लाई, ग्राउंड, सप्लाई, सप्लाई, ग्राउंड, सप्लाई, 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 सप्लाई। इसका मतलब है ऊपर वाली सारी लाइनें ओके हैं। अब नीचे कौन कौन सी पिने थी, नीचे में 1 2 3 4 5, तो इसने ये दोनों तो वो टच वाली लाइन है, इसने एक साथ जोड़ दिए, ठीक है ना। ये 1.8 थी हमारी, हमें पता है। ये 2.8 35 नंबर, और ये आपका टच के लिए था। अब हमें उसके आगे यानी 9 नंबर 10 नंबर ये पिने हैं, देखो +5 -5, VSN और VSP दिख रहा है ना आपको। तो हम क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। वोल्टेज अगर चेक करना है उससे पहले आपको इन सभी लाइनों के GR भी ले लेने हैं भाई। तो हम एक काम करते हैं, पहले GR लेते हैं। 3 2 5 6 7 9 11 12, 6 7 9 11 12। तो आपका ये रहा 6 7 9 11 12, 1 2 3 4 5 6। मीटर नहीं दिख रहा तो मीटर आपको ये रहा 6, 1 2 3 4 5, 6 पे देखो आ रहा है, 6 के बाद में 7, 7 पे भी आ रहा है, फिर 8 खाली था, 9, 9 पर भी आ रहा है, 9 के बाद में 11 13, 11 और 12। तो ये था अपना, यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, और सारी चीजें ओके। मतलब GR आपको सबसे पहले GR लेने हैं, GR सारे ओके होने चाहिए। दूसरा, अगर आपको कौन सी बॉल पे कितने GR आने चाहिए अगर चेक करना है, तो आपका देखो बोर्नियो ने न्यू फंक्शन दे दिया है आपको। यहां पे चलना है इसी मॉडल का, ये आपका डायोड कुछ लिखा हुआ होगा, डायोड वैल्यू ई कंपोनेंट डायोड मोड, ये रहा। पढ़ दे। अब देखो इन कनेक्टरों के GR दिए गए हैं, देखो ये देखो, ये डिस्प्ले कनेक्टर था ना, देख लो ये रो सारों के, इसके 251 315 315 OL 400, इस प्रकार आपको सभी के GR दिए गए हैं। आप आसानी से यहां से भी पता कर सकते हो। उठा दे। तो ये आपका GR का भी तरीका है। अब हम इसके जो +5 और -5 डिस्प्ले बनाने के लिए जरूरी है, वो चेक करते हैं कितने नंबर पे आते हैं। तो वापिस हम इसको बोर्नियो को ओपन करते हैं, इस पे LCD पे चलते हैं, कितने नंबर पिन से आ रहे हैं भाई, देखो ये है ना 31 32, यानी 9 नंबर और 10 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गए उधर से 9 और 10।
9 10, तो इसको ये लो, इधर से काउंटिंग करेंगे 9 नंबर और 10 नंबर, प्लस के 5 माइनस के 5 वोल्टेज। तो हम मीटर को सबसे पहले सेट करेंगे वोल्टेज मोड पे। ये मैंने देखो आपका वोल्टेज मोड पे सेट कर दिया है, और 9 और 10 पिन लेते हैं हम। ब्लैक को ग्राउंड करना, वोल्टेज को चेक करने का तरीका आपको पता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी कितना आ रहा है? 0 वोल्ट। यहाँ 0.15 वोल्ट, बहुत कम आ रहा है। अभी मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, ठीक है ना। अब मैं करूंगा बैटरी को कनेक्ट, और केवल बैटरी कनेक्ट करने से ही वोल्टेज नहीं बनते, आपको मोबाइल में या तो चार्जर लगाना पड़ेगा या मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूं मोबाइल को ऑन। अब अपना मोबाइल ऑन हो गया। अब हम देखते हैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी नहीं, इस पे भी कुछ भी नहीं। 1.8 देखो बन रहा है, लेकिन आपका प्लस के 5 और माइनस के 5 दोनों ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने डिस्प्ले कनेक्टर नहीं लगाया है, ध्यान रहे, डिस्प्ले कनेक्टर नहीं लगाया है, और अपना प्लस का 5 माइनस का 5 नहीं बन रहा है। तो अब आप ये देखो कि इसमें प्लस का 5 और माइनस का 5 GR तो आ रहे हैं, लेकिन वोल्टेज नहीं बन रहे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको इसका जो LCD है, ये देखो, प्लस का 5 माइनस का 5 कौन बना रहा है भाई? आपका ये IC बना रहा है। देखो, इस इस पे प्लस का 5 और VSN, इस पे माइनस का 5 और इसके प्लस का 5 बनना चाहिए। तो हम एक बार IC पे डायरेक्ट भी देख लेते हैं। यहां माइनस के 5 कुछ भी नहीं बन रहा, और यहां प्लस के 5 3.8, ये नहीं है शायद, ये होगा 0। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें एक बार कॉम्बो लगाते हैं, ठीक है। कॉम्बो लगा के और इसको ऑन कर रहे हैं। ये हमने कॉम्बो लगाया। कॉम्बो लगाने के बाद में जहां से IC से ये निकल रहा है वहां चेक करते हैं। देखो, अभी भी कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है आपका, और मोबाइल को हमने ऑन किया है। तो अब इस कंडीशन में जब वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो आपको इस IC पे काम करना पड़ेगा भाई। इस IC को चेंज करना पड़ेगा। अभी आवाज आई थी, मतलब मोबाइल पूरा ऑन हो गया लेकिन वोल्टेज नहीं बन रहे हैं। नहीं तो प्लस के, ये आपका 3.6 3.7, माइनस का नहीं बन रहा, और प्लस में भी कम बन रहा है, या हम दूसरी जगह चेक कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, ये वाला है वो प्लस का है, ठीक है, और ये वाला आपका माइनस का है। अब हम बीच वाली पे, ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का। तो यहाँ पे 3.7 बन रहा है, जबकि बनना कितना चाहिए? 5। और यहाँ पे ये आपका मीटर, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, और प्लस में आपका 3.7 वोल्टेज बन रहा है। अब जब ये नहीं बन रहा है, तो हमें इस IC को करना पड़ेगा चेंज, ठीक है। इस IC को चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इस IC को चेंज करके चेक करते हैं ग्राफिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो चलिए,
बोर्ड को, पीयूष इस मोबाइल को ओपन करके दो मेरे को, बोर्ड को ओपन करके दो। बोर्ड को ओपन करते हैं, आईसी चेंज करते हैं, तब तक देखो आगे और समझते हैं हम। तो कुछ चीजें हैं लिखने वाली, वो लिख लो जो मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी सेक्शन हो, सबसे पहले आपको लेने हैं जीआर, ठीक है। और जीआर अगर पावर आईसी से कोई भी लाइन आती है वोल्टेज की, एलडीओ की, कौन सी, मैं एलडीओ लाइन की बात कर रहा हूं भाई। आपके जीआर 200 से 650 के बीच में आने चाहिए। पावर आईसी से एलडीओ यानी वीआरईजी की लाइन, इसके चाहे वो मीडियाटेक आईसी हो, क्वालकॉम हो, कोई सी भी हो, ये पहला नियम, जीआर इतने आने चाहिए। हम्म, देखो ये जो बोर्ड है पूरा का पूरा आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो। वाटर डैमेज देखो कितना जबरदस्त दिख नहीं रहा है दिख आपको। रहा है सर। बोर्ड नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बोर्ड नहीं। है। ये लो, अभी दिख जाएगा। अभी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। देखो पूरा वाटर डैमेज है, दिख रहा है आपको, ये देखो। अभी वाला बोर्ड है, ये देखो। यहाँ पे पानी नहीं है, दूसरी साइड इसको हड्डी से बाहर निकाला है। बाकी पूरा मोबाइल ओके है, शील्ड पैक है। तो हम इसका पहले क्लीनिंग करवाते हैं, अभी 10 मिनट का ये वाला है, उसके बाद में आपको इस पे लाइट को हम और ग्राफिक्स को जो अभी नहीं आ रहे हैं इसको कंप्लीटली चेक करेंगे। चलो इसका कैमरा निकाल के करो। तो आप उसको लिखो जो अभी मैंने बताया, जीआर। आपके पावर आईसी से अगर कनेक्टर पे कोई भी लाइन आ रही है तो ये जीआर आएंगे भाई, ठीक है ना। एलडीओ लाइन के, एलडीओ वीआरजी वोल्टेज। दूसरा, सीपीयू से कोई भी लाइन अगर आ रही है, ठीक है, सीपीयू से कोई भी लाइन, तो आपके जीआर आएंगे कम से कम 250 से 1000 तक आ जाते हैं कई बार। लेकिन मोस्टली आपके जो जीआर आएंगे वो आएंगे 250 से 600। और अगर कोई आईसी से आपके जीआर आते हैं, मतलब सीपीयू को छोड़ दो, जैसे मान लो आपके ये अभी डिस्प्ले आईसी थी, डिस्प्ले आईसी से आते हैं, तो आपका 350 से 650 के बीच में जीआर। तो जीआर में ज्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि भाई इतने तक जीआर आपके आते हैं। अब एक चीज और, अगर एलसीडी डिस्प्ले की बात करोगे तो वीएसएन जो होता है आपका, नेगेटिव के 5 वोल्ट, उस पे आपको जीआर ओएल आता है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में ब्लैक को ग्राउंड करोगे, ब्लैक को ग्राउंड और रेड से जीआर लोगे, तो 1000 के समथिंग जीआर आएंगे आपके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वोल्टेज की अगर बात करें, हेलो,
तो ये आपका देखो जीआर को चेक करने का तरीका है। आपके मीटर को डायोड मोड पे सेट करना है। डायोड मोड पे सेट करने के बाद में रेड को ग्राउंड करना है और ब्लैक से रीडिंग लेनी है। और वोल्टेज मोड पे अगर सेट करोगे तो मीटर को डीसी के 20 वोल्ट पे सेट करके या डीसी मोड पे सेट करके, आजकल तो आपका ऑटोमेटिकली है, ब्लैक को ग्राउंड करना है और रेड से वोल्टेज चेक करने हैं, प्लस मोबाइल को ऑन करके चेक करने हैं। तो जो जो लाइनें आपकी बोर्नियो बताएगा उनको आपको सारी को चेक करना है। ये आपका तरीका होगा। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरा लिंक आपको सेंड कर रहा हूं।